हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं सूट निकाल रही हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो मैंने जो कल मिली है आपको, वो मैंने सुबह के टाइम बनाई थी और वो अपलोड कर दी थी कल ही, तो वो आपको मिल चुकी है। और जो ये वीडियो है ये मैं अभी शाम के टाइम जो है शूट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये सूट आए हुए हैं एक कस्टमर के, तो इनको मैं निकाल के देख रही हूँ कि किसमें लाइनिंग लगेगी किसमें नहीं लगेगी, तो उस हिसाब से फिर लाइनिंग इनकी मंगवाऊंगी और जिस पे नहीं लगेगी उसकी मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो ये दोनों सूट थे जो उनमें फुल लाइनिंग लगने वाली थी, तो उनकी लाइनिंग पहले लेके आऊंगी, फिर जो है कटिंग करूंगी साथ साथ में। फिर क्या होगा कि नहीं तो अभी इनकी कटिंग कर लूंगी, फिर बाद में लाइनिंग पे अलग से करनी पड़ेगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ में ही कटिंग करूँ। ठीक है, तो ये है, ये कॉटन का सूट है, इसमें लाइनिंग सलवार में तो नहीं लगेगी, कुर्ती में इसमें भी लाइनिंग लगेगी। तो देखती हूँ कुर्ती में ब्लैक कलर की लाइनिंग अगर मेरे पास हुई तो मैं कटिंग करूंगी, नहीं तो फिर इसकी भी मंगवा के और फिर कटिंग करूंगी। ठीक है, तो ये मैंने खोल के देखा, इसमें ये सलवटें आप देख सकते हो, कपड़े में कोई भी कपड़ा हो सलवटें उसमें आती हैं, जैसे रखे हुए होते हैं ना तय करके, तो वो मुड़ी जाते हैं बीच में से कहीं से, और फिर कटिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो ये इस तरीके का सूट है, आप देख सकते हैं, इस पे वर्क है, तिल्ले की कढ़ाई है, सलवार पे ये धागे की कढ़ाई है, तो सलवार पे इसमें जरूरत नहीं है। और इसी कस्टमर का एक सूट ये और था, मैं कर रही थी कि इसके एक आधे सूट और होने चाहिए, ये दोबारा भी देके गए थे, तो फिर ये मैंने ये लिफाफा और चेक कर लिया, तो इसमें ये एक सूट और इनका निकला है इसी कस्टमर का, और ये सूट उसका नाप के लिए उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इनका नाप लिखा नहीं हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि नाप का उनका सूट भी हो सकता है, तो ये नाप का सूट मैंने निकाल के इसमें से पहले नाप लिखूंगी, नोट करूंगी, उसके बाद फिर जो है कटिंग करूंगी। तो पहले सलवार की मैं कटिंग कर लेती हूँ और सलवार की जो है नाप इसमें से लूंगी। ठीक है, सलवार की बस क्या होता है कि लंबाई की मेरे को जरूरत होती है बस। सलवार तो वैसे भी अगर कोई कस्टमर नहीं लेके आता है ना, तो सलवार बस एक की लंबाई हो मेरे पास, मैं उसमें ही जो है सलवार की कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि सलवार के नाप में एक हमें सलवार की लंबाई चाहिए, एक पोंचे चाहिए और एक बेल्ट चाहिए। तो बेल्ट जैसे कि हम कुर्ती का हिप का साइज लेते हैं, हिप का साइज हमारे पास होता ही है, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करके और उस हिसाब से बेल्ट हम कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि 20 इंच की हमने 20 इंच हमारा हिप का साइज है कुर्ती का, तो उसमें से हम 23 इंच इसमें बेल्ट तैयार कर लेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा लेके। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बेल्ट आपकी आएगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे, तो बहुत ही बढ़िया जो है बेल्ट, ना तो आपकी खुली रहेगी और ना टाइट रहेगी। इस हिसाब से कर सकते हैं। पोंचे आप जैसे नॉर्मल पहनते हैं भाई, उस हिसाब से रख सकते हैं, 6.5 7, है ना। तो इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और अब ये इस पे प्रेस करके फिर इसकी करूंगी कटिंग। और जो इस सलवार की मैं कटिंग करूंगी ना, आप देखते रहिए, सलवार की कटिंग भी देखते रहिए और बातें भी आप सुनते रहिए मेरी। ठीक है, और इस तरीके से कटिंग करना सलवार की किस किस को आता है, या इस तरीके से कौन कौन करता है, ये कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, फुल वीडियो देखना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, मेरा कटिंग करने का ये तरीका आपको अच्छा लगे या आपको किसी को आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर आपको ये तरीका सही लगे तो चलिए फिर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनिशिंग के बारे में, क्योंकि सिलाई में फिनिशिंग का ही सारा खेल होता है। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग ही नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी महंगा सूट सिल लो, जितना मर्जी आप उसमें डिजाइन डाल लो, कोई फायदा नहीं है अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है तो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सस्ता सा सूट भी सिल रहे हो ना और उसमें आपके फिनिशिंग एक नंबर की आ रही है, तो वो ही सूट आप पहनोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा दिखने में। ठीक है, तो ये चीज होती है, कपड़ा चाहे महंगा हो सस्ता हो ये मैटर नहीं करता है, सिलाई में फिनिशिंग होनी चाहिए, उसी से जो है आपका कपड़ा सिला हुआ सजता है, और फिटिंग अच्छी होनी चाहिए कपड़े में। ठीक है, और एक चीज ये है कि जो घर में बहनें जो बुटीक करती हैं, यानी कि घर में जो कपड़े सिलती हैं घर पे ही, तो उनके हाथों में भी फिनिशिंग बहुत बढ़िया होती है। किसी किसी बहन के हाथ में, ये जरूरी नहीं होता है कि भाई जो बड़े टेलर होते हैं उनके हाथ में फिनिशिंग होती है या फिर वो ही बढ़िया कपड़े सिलते हैं। ये चीज कई जो कस्टमर होते हैं उनके दिमाग में होता है कि भाई जितनी बड़ी बुटीक होगी तो वहीं पे आपको फिनिशिंग मिलेगी। ठीक है,
ये जरूरी नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भाई बुटीक में सफाई से काम होता है और बढ़िया काम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुटीक में बढ़िया काम नहीं होता, बहुत बढ़िया काम होता है। पर मैं ये कह रही हूँ कि घर में जो बहनें काम कर रही हैं, किसी रीजन से भाई वो बुटीक नहीं कर पा रही हैं या घर पे ही कर रही हैं, तो उनके हाथों में भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग होती है और वो टेलर जैसा काम करती हैं। ठीक है, तो उनकी भी आप थोड़ी बहुत उनके काम की रिस्पेक्ट क्या करो कि भाई वो भी चलो काम करती है, मेहनत करती है और आपको कपड़ा टेलर जैसे बना के देती हैं, तो उनकी जो मेहनत होती है वो पूरी दिया करो भाई। और थोड़ा सा एक ये होता है कि लेडीजों में ये बहुत ही ज्यादा होता है कि जैसे कि भाई कोई किसी के पास काम आ रहा है ना, तो उसमें ना थोड़ा सा मतलब जेलसी सी आ जाती है कि भाई इसके पास ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो बार बार जैसे ऐसे भाई जैसे किसी का सूट थोड़ा सा जैसे लूज हो गया, टाइट हो गया है ना, तो उसमें ही बात को बढ़ा चढ़ा के कि भाई इसका सूट खराब कर दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो ये सब चीजें बहुत चलती हैं, तो उन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। मैं तो करती हूँ भाई। बाकी जो मेरे कस्टमर हैं पक्के कस्टमर, वो जैसे स्टार्टिंग में जो मेरे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जुड़े हुए हैं ना, तो बहुत पुराने कस्टमर हैं मेरे, और नए भी आते जाते हैं। ठीक है, वो अपना काम के ऊपर होता है भाई, हम काम कैसा करके दे रहे हैं, अगले अपने हिसाब से हम अपने काम को उनको अच्छे तरीके से करके दें। और गलती का ये होता है कि गलती भाई किसी टेलर से गलती नहीं होती है, गलती बड़े से बड़े टेलर के पास भी हो जाएगी। जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कहाँ से होगी, है ना। तो जो काम करेगा उसी से गलती होगी ना, तो गलती तो सबसे हो जाती है। और मेन चीज ये होती है कि हमसे कहीं से कुछ गलती हो गई इसमें, तो उसको सुधारना हमें आना चाहिए कि भाई ये इस चीज में ये यहाँ से ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे, इसको सुधारेंगे कैसे। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो जो बहनें परेशान रहती है ना कि मैं सिलाई का काम मुझे आता है, बहुत बढ़िया मैं काम कर लेती हूँ, अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ, कोई कमी नहीं होती है मेरे कपड़ों में, सूटों में, पर फिर भी जो है लेडीजें मेरे से काम नहीं करवाती हैं, पता नहीं क्यों, है ना। तो इस तरीके का एक कमेंट भी मुझे आया था कि दीदी आप कुछ बताना। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी, आप इस तरीके से करके देखना। अगर आप घर पे सिलाई करती हैं तो, और फिर देखना आप कितना फर्क पड़ता है, या फिर क्या कुछ आपके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा ये सब चीजें करने के बाद। ठीक है, तो आपने क्या क्या करना है, जैसे कि घर में आप सिलाई करते हो तो उसके लिए आपने सिलाई मशीन में जो भी चीजें आपकी जरूरत की हैं उसको आप अलग से एक रूम में रख लो, या फिर आपके पास ऐसे है कि भाई मेरे पास इतने रूम नहीं है भाई मैं अलग से अपना रूम जो है सिलाई के लिए बना सकूं, तो आप कैसे क्या करोगे, जैसे आपके कोई लॉबी वगैरह जो भी है, तो आप एक कॉर्नर में अपना अलग से कोई इस तरीके का सेटअप बना लो भी, वहां पे आपका सिलाई का ही काम रहेगा बस, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से आप अलग से कॉर्नर में भी अगर आप अपनी सिलाई मशीन लगा के और एक जो टेबल वगैरह है तो वो भी लगा के, और फिर अलग से आप अपना जो भी सिलाई का सामान है वहीं पे रखो इकट्ठा, है ना। और वहीं पे जो है आप काम करो फ्री होने के बाद, और कस्टमर आए तो आप उनको वहीं पे बिठाओ जहां पे आपका मशीन आपने सिलाई की रखी हुई है, वहीं पे आप कपड़े लो, वहीं पे जो उनकी डिमांड है, जो उनकी बातें हैं सुनो, और जो है करो उनको डील। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग से आप इस तरीके से करो, और धीरे धीरे जैसे ही आपके पास भी कपड़े आएंगे और आप जैसे सिलाई करेंगे तो आपके पास पैसे जुड़ेंगे, फिर उससे आप धीरे धीरे जो है आप अपने काम को बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो सबसे जरूरी यही होता है कि जैसे घर में लेडीज काम करती है ना, तो उनका ये होता है कि भाई सिलाई का जो उनका सामान होता है ना वो ही कहीं जो है रख देती हैं, और फिर सिलाई करने बैठेंगी, कहीं से इंच टेप लेके आ रही हैं, कहीं से चौक लेके आ रही है, कहीं से रीलें ढूंढ रही हैं, कहीं से कैंची ढूंढ रही है ना। तो ये सब चीजें होती है ना घर में, और फिर बाहर से कोई आता है सूट सिलवाने तो उनके ऊपर ये चीज बहुत जो है इफेक्ट डालती हैं कि भाई क्या सिलाई करेगी ये, इसका सामान तो इसको पता नहीं है कहाँ रखा है, क्या है, कैसे है ना। तो ये सब चीज कस्टमर पे बहुत असर करती हैं। और तो आप एक साइड अपना सारा सामान रखें और वहीं पे आप कस्टमर को बुलाएं, वहीं पे आप बैठे, वहीं पे कस्टमर को बिठाएं और वहीं पे उनको डील करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगले कस्टमर को ये लगेगा कि भाई सही तरीके से अच्छे से ये काम
करेंगी, क्योंकि उनको देखने से ये लगेगा ना कि भाई सिलाई का काम ये करती हैं, तो उनको लगेगा कि भाई इनको अच्छे से काम आता है। और जो भी उनके काम है, जो भी चीजें हैं वो अच्छे से आप समझें, उनको भी समझाएं कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज है। कपड़ा देखें, कपड़ा देखने के बाद फिर उसको बताएं कि भाई इस कपड़े में ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, और इसमें ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो उसको आप बताओ भी। कई बार कस्टमर को नहीं पता होता है, कस्टमर आपके ऊपर ही छोड़ देता है कि भाई आप बताओ, आप अपने हिसाब से बना देना। तो कस्टमर को फिर आप बताओ कि भाई इस कपड़े में ऐसे ये चीज होगी, ये चीज लगेगी, ये चीज नहीं लगेगी, ये चीज बनवाओगे तो अच्छा लगेगा, ये चीज बनवाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीजें उनको बताओ। अगर उनको पसंद आ रहा है ना आपका काम इस तरीके से, जैसे आप सारी चीजें उनको बता रहे हो, तो इसी तरीके से धीरे धीरे आपका काम पसंद आएगा, तो कस्टमर आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। ठीक है। और एक आप अपने काम को जो है डेली और इंटरेस्ट के साथ आप शुरू करो। ये नहीं कि बस टाइम पास ऐसे ही करके। ठीक है। टाइम पास में तो फिर टाइम पास जैसा ही काम आएगा और टाइम पास ही आप करते रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो घर पे सिलाई करती हैं मेरी बहनें, वो कर सकती हैं। और करने के बाद फिर आप बताना कि भाई आपका काम कैसा क्या कुछ चला है। ठीक है। सबसे मेन चीज ये होती है कि काम अगर आप थोड़ा करो स्टार्टिंग में, पर वो सफाई के साथ करके दो, अच्छे से करके दो। ठीक है। ताकि कस्टमर जो है खुश हो जाए आपके काम से। अगर वो कुछ बोल रहा है सीधा सिंपल सा ही काम करने के लिए, तो उसमें आप थोड़ा बहुत जैसे अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके उसमें दे सकते हो। अगर आप जैसे स्टार्टिंग ही कर रहे हो ना, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। उसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करके दे सकते हो। उनको कस्टमर को अच्छा लगेगा, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा तो वो बाहर भी बताएंगे कि वहां से मैंने ये सूट सिलवाया था और उनको पसंद आया, तो अगले बंदे को वो भी बताएगा, अगले लेडीज को भी बताएंगी, तो उनको कि भाई आप भी वहां से सिलवा के देखो, अच्छे सिलते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा पड़ता है आपके काम पे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल आपने करना पड़ेगा, बाद में फिर जो है धीरे धीरे चल जाएगा। जैसे ही आपके कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर आपके पक्के हो जाएंगे, फिर आप अपने काम को जो है अपने हिसाब से चला सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में आपने स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो ये सलवार की कटिंग मैंने कर ली थी। चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए